के अनदेखा करे रखते थे। एक भी बार इस बंदी ने मतलब मनीषा से ना बात की, ना मनीषा का शुक्रिया अदा किया, कुछ भी नहीं, सिर्फ सचिन को ही बोला। और यहाँ पे देखे कितना सबसे ज्यादा महंगा गिफ्ट सचिन ने इसकी बेटी को दिया था, ये कम से कम बहुत ही लाख का होगा। तो यहाँ पे मतलब खुद भी सोच लीजिए कि ये लेडीज इन्हीं चीजों को देख देख के सचिन के पीछे भैया से उसने उन्हें सैया बना डाला। अभी भी देखिए सचिन से ही बातें कर रही है, एक भी बार इसने मनीषा की तरफ देखा तक नहीं, और मनीषा को इसने एक भी बार। आप जितनी वीडियो लेकर आओगे इस बार नेहा तिवारी उतनी वीडियो लेकर आएगी। आप जो लेकर आओगे इसका तोड़ नेहा तिवारी इस बार लेकर आएगी। और मेरी वीडियो मैं लेकर आऊँ। अरे मेरी वीडियो मैं भाई भी बैठा हुआ है। गाड़ी ली ना, खर्चा निकालना है मेरे को। गाड़ी ली है यार, खर्चा निकालना है यार भाई। नहीं गाड़ी ली है मैंने, खर्चा निकालना है भाई। सॉरी मैं इतनी मेहनत। और भैया सब लोग बोल रहे हैं भैया कि सेकंड हैंड। आप इंस्टा पे कंप्लेन करो या फेसबुक पे करो तो वो उतने जल्दी एक्शन होता नहीं। रिपोर्ट तो मैंने की है और आप लोगों के साथ पीछे भी शेयर किया हुआ और बाद में और स्टोरीज पे भी लगाया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे फेक आईडी बने हुए हैं, फेक अकाउंट बने हुए हैं, तो प्लीज़ उनके झांसे में नहीं आना। इसी एक कारण की वजह से मैंने ब्लू टिक लिया हुआ हर जगह पेड करके कि भैया आप लोग दिग्भ्रमित ना हो कि यार ये फेक अकाउंट है कि रियल अकाउंट, क्योंकि उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं यहाँ कोई पोस्ट डालता हूँ अपना FB पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, वो खट से कॉपी पेस्ट करता और अपने चैनल पे डाल देता। तो जो वहाँ की ऑडियंस है उनको यही लगता है कि यही सुमित महल का ऑफिशियल अकाउंट है, पर नहीं भैया, मेरा ऑफिशियल अकाउंट एक ही है, चाहे इंस्टा का हो, चाहे FB का हो, चाहे FB का फैन पेज, FB का मेरा FB पेज हो, चाहे FB अकाउंट हो, सारे मेरे सिंगल हैं, सभी में मैंने ब्लू टिक लिया हुआ है। और जो मेरा यूट्यूब का है वो तो आपको पता ही है, वो 100 के होगा, तो वो तो खैर अब लोगों को समझ में आ जाता है। तो प्लीज़ किसी भी प्रकार की गलत फहमियाँ ना फैलाएं। अगर है तो बिग प्रूफ बोलें कि हाँ आपने देखो यहाँ ये बोला था, मुझे प्रॉपर मेंशन करें। मेरा इंस्टा ID ऑलरेडी सबके पास है, अब वहाँ वो चीज़ें भेज सकते हैं। पर इसके तो बताओ वो क्यों नहीं बता रहे हो? और किस से क्या क्या लेवल पर बात करी? मैं सुबह उठता था, मैं उसकी बेटी को बाय करता था, ये तो एक अनजान व्यक्ति तक को आपने बोला है। जो आपको कमेंट करते हैं ना, जो नॉर्मल जो कमेंट, हमें कितने कमेंट आते हैं, अगर कोई आपको नेगेटिव कमेंट करता है ना तो आप उसको पर्सनल में जाकर अपनी जो मन की बातें वो शेयर करके आते हैं। तो ये तो बोलिए ही मत कि आप किसी से बात नहीं करते हैं ऐसा और वैसा। आप हर रिएक्शन वाले से बात करते हैं, रिएक्शन वालों से बात करके उनको पक्ष में आप मैनिपुलेट करते हैं। तो इतने सीधे बनने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब एक तरीके आपको इतना बता देता हूँ गाइस, एकदम सच बता रहा हूँ मैं अपनी वैष्णो माता की कसम, जो भी है भगवान मेरे को कभी औलाद का सुख ना दे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ इस बात का। तो मैंने नेहा को फोन किया या उसने फोन किया ये ध्यान नहीं है, वो फोन पे बात हो रही थी आई थिंक बहुत पहले, राखी के भी पहले जब बात हो रही थी, तो फोन पे मैंने बोला कि सुनिए ना, मुझे ना अगले जन्म में आप मेरी सगी दीदी बन के आना। मैंने दीदी बोला, मैं माँ कसम कह रहा हूँ, वैष्णो माता की सौगंध, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, और वो अपनी दासी बेटी की कसम और मंदिर में हाथ रख के बोल दे कि ये बात गलत है। मैंने उनको बोला आप सगी दीदी बनना, तो कह रही कि मैं दीदी तो नहीं बनूंगी, कुछ और बनूंगी। मैं बोला क्या? तो कह रही मैं बीवी बनूंगी। उन्होंने कहा कि मैं बीवी बनूंगी। मैं थोड़ा सा शॉक्ड हुआ, मैंने समझाया कि फीलिंग्स आ जाती है, गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले दिन उनसे बात हुई मेरी फिर से, और अगले दिन फिर वीडियो कॉल पे जुल्फे ऐसे से बिखेरा जा रहा है, बहुत सारी चीजें की जा रही है जिससे मैं मेल्ट हो जाऊं। और उसके बाद जो मनीषा उस टाइम पे मायके गई हुई थी, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं बदल गया। मेरे घर में किस चीज का कमी है तुम लोग को रहने लायक? अभी कर दी सब लोग का, तुम लोग का घर है तो हम बनाएंगे अपने बनवा नहीं रहे तुम तो वहीं बनवा लेंगे। दो छत्ती के नीचे एक बाथरूम नहीं, वो अच्छा नहीं लगेगा, बनेगा एकदम मस्त। नहीं रहता है उस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में तो है। नहीं लैट्रिन उधर नहीं रखा जाएगा। अरे उसी डायरेक्शन में इधर है ना गाइस। चलो कोई बात जगह का न बनाया जाता है, इस डायरेक्शन में लैट्रिन रहना चाहिए, आज बहुत सारे एक बार। उसके बाद मैंने भाई को रोका भी है कि भाई मत कर, रुक जा, बहुत हो गई, प्रूफ है मेरे पास, डालूंगा अब। और दूसरी चीज, अब मुझे रोकने की कोशिश नहीं करना केस करके। केस करोगे अगर मेरे ऊपर, जैसे सामने वाले को रुकवाया गया है, तो मैं भी बोल देता हूँ अगर आप रुकवाओगे तो आपकी PR भी बै 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 नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी PR उचकेगी, मेरी कोई PR नहीं है, आज तक मैंने कोई PR नहीं रखी है, और न मेरे लिए कोई PR ने बोलने आया है। जिसको जो मेरा वीडियो देख के लगता है उसके आधार पर वो रिएक्शन देता है। तो अब अगर आपको ये केस रुकवाना रहेगा तो अपनी PR को भी चुप करवाना होगा, अभी बता देता हूं। लेकिन ये नहीं कि आप चुप हो गए, आप बिल में घुस गए, शेर बन के आए थे और बिल्ली बन के भग गए, और अब आपकी PR पै 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 करके नोच रही है। एक औरत की इज्जत, अबे तुम्हारे लिए क्या पूरी दुनिया में एक ही औरत है क्या? एक ही औरत की इज्जत है क्या? एक औरत के चक्कर में किसको नंगा करोगे यार तुम?
किसी को भी नंगा करते रहोगे? और मुझे डर नहीं है, करो नंगा, पर मुझे पता है, मेरे को अपने आप पे विश्वास है, मैं गलत नहीं हूं, तो आप मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। समझ गए ना? पहले चुप क्यों था, उसका रीजन कुछ और था, लेकिन अब गलती मत करना। अब मैं चुप नहीं रहूंगा, मुंह बंद करवाना करवा के देख लो, मुंह नहीं बंद होने वाला। और अभी मैं रिकॉर्डिंग भी लगाऊंगा, अब देखना। मेरे को मारने की प्लानिंग चल रही थी यार, सामने वाले ने मुझे खुद बताया है, और हाँ, उसका प्रूफ भी दूंगा। आप बोलोगे ना कि ये बात आपने किसी से बताई क्यों नहीं? भाई साहब, मैंने अपने मंगेतर को स्क्रीनशॉट भेजा था, उस समय गरबा का सीजन चल रहा था, मेरी सिस्टर ने एक शॉर्ट्स डाली थी मेरे साथ यूट्यूब पे, उस पर वो कमेंट था कि फिर से एक सपना का राजवीर तैयार हो रहा। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता था, किसी लेडी ने उस पर कमेंट किया कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो किसी को। बोला नहीं, जो गलत है वो होके रहेगा। वो स्क्रीनशॉट मैंने अपनी मंगेतर को भेजा, बोला अरे कुछ नहीं होता, डिलीट करवा दो। ठीक है यार, तब तक तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो वो चीज़ फिर मैंने अपनी सिस्टर को बोला, जो छोटी है प्रयाक्षी, यार एक काम कर, ये कमेंट डिलीट कर दे। तो उसने वो डिलीट करी, उसका स्क्रीनशॉट है मेरे पास, मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। तो ये ना फालतू की बातें करना बंद करो, और दम है। अच्छा, और आप ये बोले कि मैंने उसको बोला ना वीडियो बना एक्सपोज कर, आज अब उस समय तो चलो वो मेरी बैक कैमरे की बात थी, मैंने उसको बैक कैमरा बोला था ना। आज मैं आपको बोलता हूँ ऑन कैमरा, आप सही हो, आओ आयरन लेडी अपने आप को प्रूफ करो, वरना आयरन लेडी बोलना छोड़ो। और हाँ, पीआर टीम, पुरुष प्रधान देश, वुमेन कार्ड, महिला दुनिया में एक ही नहीं है, और एक ही महिला की इज्जत नहीं है। तो पहले जिसकी इज्जत बचा रहे हो, जिसको देख रहे हो, तो पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल कर लो कि वो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, क्या है क्या नहीं है ना। बस रोज लेके एक ही का एजेंडा नहीं, एक इज्जत, एक औरत की इज्जत बचाने के चक्कर में आप लोगों ने ना कितनों की इज्जत उतार के धर। आप सोचो इतना दिन बीत गया था, ये 3-4 इतना दिन महीने, से तुम टारगेट हो ये रहा था, शाम गाली सुन रहा था, 4 इतना महीने से, बोल चलो रहा मैं था। कुछ ठीक है, इन सब 4 कुछ महीने कर बाद रहा था अचानक वो। ये क्यों आया? अकेले तुम झेल रहा था पूरा, आखिर क्यों 4 महीने बाद ये जाग गया? अब फिर आज ही उपट मैं गया खैर, मैं मेरे तो। को वो भी इंटरेस्ट नहीं मैटर करता है, बट हाँ एक चीज़ मैं बोलूँगा कि जो वीडियो पहले वायरल हुई वो सिर्फ 2 लोगों के पास थी, एक मेरे पास थी और एक मैंने जिसको भेजी थी उसके पास थी। अब आया तो तीसरे आया के पास कैसे? कैसे गया ये दूसरा बताएगा, मैंने तो नहीं किया, और दूसरा भी यही कहेगा कि मैंने नहीं किया। तो भाई जब मैंने भी नहीं किया, उसने भी नहीं किया, तो हो सकता है कि शायद कोई एयर ड्रॉप से गलती से ले लिया हो, तो क्योंकि मिलना जुलना तो होते रहता है लोगों के साथ। तो चलो कोई बात नहीं, सब अपनी अपनी जगह। अभी भी खुश रहो यार, छोड़ो, बात खत्म करो कीचड़ और में मस्त ना मुस्कुराते कूदेंगे ना, फिराते सब अपना पड़ेंगे। ज़िंदगी आगे जियो, मस्त सब लोग मस्त बनो। अभी मैं फ़िलहाल कुछ नहीं बोलूँगा, और थैंक यू सो मच। बस अभी चलते हैं, अब हो गया उधर मिस्त्री लोग का, रात को लाइव आऊँगा गाइस। वो लोग अभी मस्त मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं, पूरे 6000 लोग देख रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू। और आपके सामने मेरे को जीने दो। ये जो आपने बोला है, ये मारने की साजिश बहुत बड़ा इल्जाम है, तो इसके लिए मैं केस करूंगी। और आप जो डेफिनेटली करूँ भैया, जो भी है आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, बहुत हो और गया। जितने भी चैनल ने इसको चलाया है या फिर ऐसे गंदे थंबनेल डाले, उल्टे थंबनेल डाले, तो मैं उनको मेल के थ्रू जो भी रिपोर्ट होती है वो भेजूंगी, या फिर यार नंबर अति आपको लेवल मत निकलवाना करो पड़ेगा यार, जैसे भी। मत तो करो यार, मत किसी करो को- क्या, मत इतने लेवल पर टॉर्चर मत करो। और बाद में ऑफलाइन की बात करते हो, मत करो यार। ऑफलाइन सामने खड़े होने की हिम्मत होती नहीं है, ऑफलाइन की बातें मत करो मेरे से प्लीज। नहीं चाहिए तो आप यहाँ आ जाइए, या मैं आपके पास आ जा रहा हूँ। मत करो, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे करते आ रहे हम हो। वहाँ नहीं जाएंगे। जबलपुर में जब मैं गई थी ना, तभी इस आदमी ने मेरे को वहाँ बुलाया था कि मेरे को बात करना है, मैं नहीं आऊंगा, आप यहाँ आओ। मैं यहाँ से भागते भागते उसके पास वहाँ मैं गई थी, ये- और वहाँ पर भी आप सोचिए, जब तुमको शादी नहीं करनी थी तो तुमको जवाब यही दे देना चाहिए था। तुम वहाँ गए, तुमने मेरा पक्ष सुना, आपने बोला नहीं, मैं तो, और अगर लगा भी तो मुझे तो 6 महीने का टाइम चाहिए सोचने के लिए। मैं आपको सोचने का टाइम देती, मुझे ज़रूरत आज है आपकी, आपको सोचने का टाइम देती। और आप कह रहे कि मैं गिड़गिड़ाई थी वहाँ पर शादी के लिए, मैं गिड़गिड़ाई थी? सच बताओ, मैं गिड़गिड़ाई थी? यार इतना मत हवा उड़ाओ, इतनी मत झूठ बोलो, क्योंकि वो बैठा है। आज आप मेरे साथ इतना गलत कर रहे हो ना, आप किसी माँ के साथ इतना गलत करो, किसी की बेटी, किसी की बहन के साथ इतना गलत कर रहे हो, आप भी सुकून से जी नहीं पाओगे। वो मेरा कौन लगता है जो मुझसे इस टाइप की बात करूंगा, और वो अपनी होने वाली मंगेतर के लिए यही चीज तो वो समझ गया था कि यार ये बंदा बहुत सॉलिड है, ये स्ट्रांग है, ये स्टैंड ले रहा है उसका, ये नाच बोलते हुए भी उसका स्टैंड ले रहा है, और ये इतने जल्दी से नहीं टूटेगा, नहीं हटेगा, तभी तो वो सारे धतकर्म कर रहा है। अब बस मुझे ये समझना है कि ये चीज उसके तरफ से अकेले से की गई है या आप दोनों ने मिलकर की। ये बस थोड़ा सा मुझे यही समझने का करना, वक्त के साथ वही पता चल जाएगा कि आप मिलके कर रहे थे ये सारी चीजें, कि सामने वाला अपने हिसाब से दोनों को मैनिपुलेट कर रहा था। क्योंकि आपकी बातों से तो सामने सिद्ध हो गया कि आप उससे पूरी तरह मैनिपुलेटेड है। क्योंकि जो आप लोग जो बोल रहे हैं उससे ये सिद्ध हो रहा है कि आप अपनी बात तो कर ही नहीं रहे, आप वही चीज कर रहे हैं जो
उसने मुझसे कही थी कि देखना तुम मैं ये कर दूंगा, देखना तुम मैं वो कर दूंगा, देखना मैं ये कर दूंगा, ये सारी चीज़ें। और यही चीज़ें उसने मेरा बन के आपको बता दी कि मैंने बोला। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं लगा दूंगा शाम को। तो वीडियो लंबी। ये बात तो एक्सेप्ट कर कि तू मेरे साथ कदम से कदम मिला हुआ था और मेरा बराबर साथ दिया, और जब बराबर साथ दिया है तो डट के दे, कॉल कर ले, बात कर ले, और बात करके क्लियर बोल दे कि भाई मेरे को साथ ऐसे देना है, तो डट के दे साथ, अगर साथ देना है तो। नहीं तो तू तो मेरे को पता है, तू 5 दिन पहले तक बात कर रहा था, तो तू अभी भी बात कर रहा होगा। तुम लोगों की प्लानिंग बहुत होशियारी है, बहुत। तो तुम दोनों के दोनों मिले हुए हो, और तुम दोनों मिलके इस वक्त से बात करिए। मैं आपको इतना बोल रहा हूँ, ये एडिट वेडिट करके ब्लॉग शूट इधर उधर करने से अच्छा है ना, डायरेक्ट एक लाइव कंडक्ट करें, ना आपके चैनल पे ना मेरे चैनल पे, किसी एक ऐसे चैनल पे, नए चैनल पे जिसका मोनेटाइजेशन बंद हो, ठीक है, और उस चैनल पे आप मेरे से डिबेट कर लो। आपने क्या वर्ड बोले थे, मैंने क्या बोले थे, आप मेरे को सुना देना, मेरे पास तो है ही नहीं। क्या आना चाहिए। कब बनानी है, बिल्कुल। लेकिन कम से कम एक दिन में एक भी डाल दिया करो, ताकि जो आपके चाहने वाले हैं वो देख ले कि पता है हाँ कि प्यार मनीषा करते अच्छी है, खुश है। मुझे पता है पड़ बहुत। रही है, बहुत ही ज़्यादा भयानक गर्मी पड़ रही है। क्या बोले, फ़ोन लगा दिया था? आ रहे हैं। यहाँ पर कितना ब्राइट आ रहा है ना, यहाँ बहुत अच्छा आ रहा है, जो कि लाइटें सारी ऑफ हैं। अभी बीच में मेरा जो फेस है वो कितना ज़्यादा सूजा सूजा सा लगता था ना, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले जैसा हो रहा है। डबल चिन दिखने लगी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी फिर भी करे रखना। वही ये नेहा की फैमिली और नेहा मतलब मनीषा को देख के अनदेखा करे रखते थे। एक भी बार इस बंदी ने मतलब मनीषा से ना बात की, ना मनीषा का शुक्रिया अदा किया, कुछ भी नहीं, सिर्फ सचिन को ही बोला। और यहाँ पे देखे कितना सबसे ज्यादा महंगा गिफ्ट सचिन ने इसकी बेटी को दिया था, ये कम से कम बहुत ही लाख का होगा। तो यहाँ पे मतलब खुद भी सोच लीजिए कि ये लेडीज इन्हीं चीजों को देख देख के सचिन के पीछे भैया से उसने उन्हें सैया बना डाला। अभी भी देखिए सचिन से ही बातें कर रही है, एक भी बार इसने मनीषा की तरफ देखा तक नहीं। ये धोखाधड़ी है तो ये है। जैसे वो प्रेग्नेंट महिला, जब आपने महिला का जिक्र किया तब मैंने महिला का जिक्र कर दिया कि एक महिला ये भी थी। तो आप भी मत बोलिए, अगर आप बोलेंगे तो फिर यहाँ से मुझे भी उसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब चुप रही पिछली कंट्रोवर्सी में, मैं चुप रही तो मेरी चुप्पी को कुछ लोगों ने गलत करार दिया, कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया कि आपने नहीं बोला। और रही बात व्यूज़ की, पैसों की, तो अगर ये सब मुझे करना होता ना तो मैं पिछली कंट्रोवर्सी में भरपूर करती, जिससे आज मेरा खुद का घर होता, मेरी खुद की गाड़ी होती, मैं अपनी लाइफ में सेटल होती। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ना मुझे अभी कुछ करना है। मुझे अभी भी वीडियो नहीं खेलनी है, लेकिन कुछ जवाब हैं जो कि देना ज़रूरी है, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और हो सकता है कि मेरी लास्ट वीडियो, इसके बाद मेरी कोई वीडियो ना आए, लेकिन अगर आप सामने से कुछ बोलते हैं तो मुझे वीडियो फिर से लेकर लानी पड़ेगी, वीडियो बनानी पड़ेगी। तो जैसा कि आपने कहा कि पर्चा लेके पर बोल के तो कुछ गए नहीं। अभी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए वीडियो भी थोड़ा लेट आया है, और पता नहीं क्यों गर्मी बहुत ज़्यादा या रीज़न जो भी हो समझ में नहीं आ रहा। तो अभी तो मैंने पॉइंट कुछ नोट भी नहीं किया हूँ, ज़्यादा कुछ देखा भी नहीं, कल ही वीडियो देखा था, कुछ पॉइंट लगे तो ऐसे मौखिक बता दिया, बाकी कुछ लगेगा प्रॉपर पॉइंट देखूंगा, प्रॉपर जवाब दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अगर रिकॉर्डिंग भी लगानी पड़ेगी तो मैं कोर्ट से परमिशन लेके जाऊँगा, उसकी टेंशन कोई मत लो। मेरे पास सारे प्रूफ हैं अपने आप को सही साबित करने के लिए। मैं अपने आप को YT पे भी क्लियर प्रूफ करवा लूँगा, मैं थाने में भी प्रूफ करवा लूँगा, और कोर्ट कचहरी जहाँ ले जाना हो ले जाना, मैं हर जगह अपने आप को प्रूफ कर दूंगा कि मैं गलत नहीं हूँ इस पूरे सिनेरियो में कहीं से कहीं तक। ठीक है,
मैं नहीं कर रही थी। उसके बाद भी अगर कोई अपने ऊपर लेकर गया तो ये बिन मतलब की कंट्रोवर्सी हुई है, इसका कोई अभी सेंस नहीं था, सेंसलेस है ये, कोई मतलब ही नहीं बनता था इसका। जो वीडियोस अभी मेरे पता नहीं कहाँ कहाँ इतने साल पुरानी क्लिपिंग जो हैं वो वायरल हो रही हैं, जो वीडियोस हैं वो वायरल हो रहे हैं। अभी भी जो तुमने लगाया है रिकॉर्डिंग, वो कितनी पुरानी रिकॉर्डिंग है, तो सारी पुरानी चीज़ें क्यों उठकर आ क्लियर हो गया मेरा हाथ कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ तक नहीं है, किस हद तक मैं इस चीज़ को रोक रहा हूँ। अभी भी आपको कह रहा हूँ